तात्विक चाल को प्रतिरोध व प्रतिरोधिता पर ताप का प्रभाव। रिलेशन क्या पढ़ा था अपन ने कि रो इक्वल टू क्या होता है, एम ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो क्या चीज होती है, विश्रांति काल होता है, यानी विश्रांति काल का मान जितना कम होगा रो का मान उतना क्या होगा, बढ़ेगा। तो विश्रांति काल का मान कैसे डिफरेंट होता है, कैसे चेंज होता है, वो आप पढ़ा चुका हूँ लास्ट वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, आपको याद हो तो आपको 11th क्लास में सिखाया था प्रतिरोध सॉरी ताप गुणांक के बारे में बताया था। पर ताप गुणांक कैसे होता है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। मैंने कहा कि यदि टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है तो उस समय प्रतिरोधकता कितनी है आपकी, रो है। और यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो प्रतिरोधकता का मान कितना है, रो नॉट। यानी T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता का मान है रो, और 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता का मान कितना है, रो नॉट है। तो इस अवस्था के अंदर, ठीक है, तो अपन रिलेशन निकालते हैं प्रतिरोधकता में और ताप गुणांक के अंदर। तो रिलेशन क्या आता है बेटा, ये आता है रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। रो क्या चीज है, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता। रो नॉट क्या चीज है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता। अल्फा क्या चीज है, अल्फा वन बोलते हैं बेटा प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, ताप गुणांक बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। टी क्या है, टी बेटा ताप है, उस ताप का मान किस में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर इसको बोल देते हैं, एक बोलते हैं। इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए आप, रो इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी रो नोट। रो इस तरह माइनस का बन जाए तो क्या बनेगा, रो माइनस रो नोट इक्वल अल्फा टी और रो नोट। तो अल्फा मान कितना है, ऐसे अल्फा मान बेटा ऐसा है, रो माइनस में रो नोट डिवाइड बाय रो नोट टी। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बेटा, रो माइनस रो नोट क्या चीज है, प्रतिरोधकता में परिवर्तन है। तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्या कि अल्फा इक्वल टू डेल रो डिवाइड बाय रो नोट और टी, ये भी इसको अपन लिख सकते हैं। तो यदि मैं ये बोलूं, यदि ताप का मान कितना हो, ताप का मान हो 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो परिभाषा क्या बन जाएगी, वे धात्विक चालक जिनके लिए ताप का मान इकाई डिग्री सेल्सियस हो, जिनके लिए ताप का मान इकाई डिग्री सेल्सियस हो, तो उनके लिए प्रतिरोधकता में परिवर्तन और प्रारंभिक प्रतिरोधकता के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बोलते हैं। वापस सुन लीजिए, वे धात्विक चालक जिनके लिए ताप का मान इकाई डिग्री सेल्सियस हो तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन और प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुपात को प्रतिरोधकता के अनुपात को प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा डेल रो डिवाइड बाय में रो नोट, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर भी बात वेट आगे देखो। तो यदि अपन प्रतिरोधकता में और ताप में ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ ऐसे आए, ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। वो ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये ग्राफ बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। ताप बढ़ रहा है तो किसका मान बढ़ रहा है, प्रतिरोधकता का मान बढ़ रहा है। और देखो एक निश्चित ताप के बाद ताप का मान तो कम बढ़ रहा है और प्रतिरोधकता का मान ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। ये इसका ग्राफ दिया है, रिप्रेजेंट है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। आगे देखो, अपन जानते हैं कि प्रतिरोधकता में और प्रतिरोध में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है, रिलेशन बेटा ये है, R इक्वल टू रो L बाय ए होता है। यदि मैं ये बोलूं, यदि L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, L का मान 1 मीटर हो और A का मान 1 मीटर स्क्वायर हो, तो R का मान क्या बन जाएगा, तो R का मान बन जाएगा बेटा आपका रो के बराबर बन जाएगा। यानी वे धात्विक चालक जिनके लिए लंबाई का मान एकांक हो और अनुप्रस्थ काट से द्रव्यमान का मान भी एकांक हो, तो उस पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है। यदि इसकी तुलना इस इक्वेशन से की जाए तो अपन बोल सकते हैं कि R इक्वल है रो के, तो R नोट इक्वल होगा रो नोट के, ठीक है। तो समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो समीकरण 1 प्रतिरोध के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा R इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा टी। क्वेश्चन नंबर
3 होगी ना, 4 बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी आर इक्वल टू सॉरी एल्फा इक्वल टू आर माइनस में आर नोट डिवाइड बाई आर नोट। ये चीज आपने यहां तक कर ली। ठीक है, क्लियर हुआ ये। तो ये हो गया आपके धात्विक चालकों पर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध का प्रभाव। अब हम पढ़ते हैं मिश्र धातुओं पर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध का प्रभाव, कि मिश्र धातुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव नहीं पड़ता, वो देखो बेटा। मिश्र धातु पर चेक कर, मिश्र धातुओं पर ताप का प्रभाव। ये मिश्र धातु क्या होती है, यानी वे धातुएं जो दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी हुई होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यानी वे धातुएं जिन जो दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी हुई हो, उसे अपन क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीतल हो गया, पीतल हो गया, टीन हो गया, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ये सब की सब क्या है, मिश्र धातु होती है। तो बेटा जिस प्रकार धातु के अंदर ताप बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, इसमें क्या, और धातु में क्या होता है, ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, और ताप कम करेगा प्रतिरोध का मान क्या होगा आपका, कम होगा। लेकिन होता क्या बेटा, मिश्र धातु में क्या होता है कि मिश्र धातु के अंदर प्रतिरोध पहले से अधिक होता है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है प्रतिरोधकता में और ताप। ये ग्राफ किसके लिए दिया है, बनाया गया, ये ग्राफ बनाया गया मिश्र धातु के लिए बनाया गया। ठीक है, देखो आप ध्यान से कि जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय प्रतिरोधकता इसकी 0 नहीं, उस समय प्रतिरोधकता मान ये दिया हुआ है। मिश्र धातु में देखो कि तापमान 0 है लेकिन प्रतिरोधकता का मान 0 नहीं है, और जैसे तापमान बढ़ता है उसके बाद प्रतिरोधकता का मान बढ़ना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। लेकिन होता क्या है कि मिश्र धातु का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता काफी ज्यादा होते हैं, इसका मान काफी ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ताप का मान बढ़ जाता है इन सब का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे देखो। तो आज के लिए बेटा इतना टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, इसके बाद में इसी सेकेंड से अगले